तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं सेक्शन ए का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रमेश वाज फॉन्ड ऑफ स्पिनिंग, मतलब कि वो क्या कर रहा है कि वो एक बॉल को स्पिन कर रहा है। ठीक है, वो बॉल क्या है, वो एक रस्सी से बंधी हुई है जिसका लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, वाई प्लेइंग द बॉल स्लिप फ्रॉम द रोप एंड हिट हिज ब्रदर सुरेश लैटली। ठीक है, देखो यहाँ पर रमेश जब बॉल से खेल रहा है, स्पिन कर रहा है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे ये जो सर्कल है उसका रेडियस 2 मीटर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहले 1 पढ़ो। इफ़ द लेंथ ऑफ रोप यूज बाय रमेश इज़ 2 मीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जब इसका रेडियस 2 मीटर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 4 मीटर। तो पहले का आंसर निकल गया। आगे लिखा वाई प्लेइंग द बॉल स्लिप फ्रॉम द रोप एंड हिट हीज ब्रदर सुरेश लैटली। देखो मान लिया कि बॉल यहाँ पर है, ठीक है, अब उसके हाथ से रस्सी छुट्टी तो क्या होता है, वो एक्स पॉइंट पर उसके ब्रदर सुरेश को लग जाती है बॉल, है ना। तो अब सुरेश क्या करता, थ्रू द बॉल बैक टू रमेश दैट मेड एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स। अब यहाँ पर सुरेश क्या करता है, उस बॉल को वापस रमेश को मारता है। रमेश यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है वो एंगल बनाता है 60 डिग्री। ठीक है, ए एक्स के साथ 60 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाता है। ठीक है, अलॉन्ग द पाथ एक्स वाई जेड विच इज टेंजेंट टू द इमेजिनरी सर्कल। एक्स वाई जेड के अलॉन्ग क्या कर रहा है, वो फेंकता है बॉल को रमेश की तरफ और 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, एंगल ए एक्स जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई मांग रहा है। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो मेरा निकल ही गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर में क्या हो गया, डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, यानी क्या हो जाएगा 2 × 2 मीटर यानी 4 मीटर। ठीक है, एक्स वाई की लेंथ यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, ये लेंथ मांग रहा है। ओके, सबसे पहले देखो ओ ए इज इक्वल टू हो सकता है ओ वाई, बिकॉज दोनों तो रेडियस है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ वाई, दोनों रेडियस है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बना, टेंजेंट पर रेडियस में हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो एंगल ओ ए 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दो। ठीक है, ये भी 90 डिग्री। हमको क्या मांग रहा है, ओ एक्स मांग रहा है ना ये, तो इन ट्राइंगल बात कर लो, ओ एक्स ए इन ट्राइंगल ओ एक्स ए एंड ट्राइंगल ओ एक्स वाई। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर ध्यान देना तो। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी हो गया। अब ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स हो गया ना, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, एक पॉइंट से टेंजेंट इस सर्कल पर आ रहा है, एक पॉइंट से टेंजेंट इस सर्कल पर आ रहा है, तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई भी हो सकता है। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर लिख सकते हो बाय आर एच एस क्राइटेरिया, बाय आर एच क्राइटेरिया ट्राइंगल ए एक्स ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई एक्स ओ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स वाई हो जाएगा ना, एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स वाई। पूरा एंगल 30 डिग्री, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, पूरा एंगल 60 डिग्री है ना, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ एक्स वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब काम करेंगे इन ट्राइंगल ओ एक्स वाई। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड एक्स वाई क्या हो जाएगा, बेस। लिखना tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है 2, बी का हमको निकालना है ना, एक्स वाई निकालना है। ठीक है, इसको बी ही रहने दो। ठीक है, और tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3, 1/√3। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, 37 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए टी इज इक्वल टू बी सी, दोनों क्या है 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर है। ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले ये देखो कि कोई भी क्वाड्रेटरल जब कोई भी सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग करेगा तो क्या हो जाता है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी प्लस बी सी। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको अगर बोलो तो मैं एक अलग वीडियो इसका मैं करके इसका प्रूफ बता दूँ आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ए बी क्या है मेरा, ए बी है 3 और सी डी क्या है 5, ए टी क्या है 5, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बी सी 5 है, सॉरी बी सी 5 है, सी टी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको एक्स ले लो। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7 मीटर। ये आपका आंसर हो गया।
यहाँ पर मैं क्या मांग रहा है, यहाँ पर सबसे पहले मांग रहा हमें AC और BC मांग रहा है, ठीक है। तो AD का कितना दिया हुआ मेजर, AD का 6 दिया हुआ है, तो AF भी 6 हो जाएगा। AD 6 है तो AF भी 6 हो जाएगा। BD अगर 8 है तो BE भी 8 हो जाएगा। मान लिया CF X तो CE भी X, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर मतलब होता है कि सबको सारे साइड्स को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 + 16 + 2x/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 28 + 2x/2 = हो जाएगा 14 + x, ठीक है। इसी तरह से R दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो वैसा ट्रायंगल जो किसी भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे तो उसका एरिया होता है सेमी पेरीमीटर इंटू रेडियस। एरिया कितना दिया हुआ है, 84। सेमी पेरीमीटर हो गया 14 + x और रेडियस कितना है, 4, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 14 4 = 56, 14 4 = 56, ठीक है, 56। इधर 84 है तो 4x = क्या हो जाएगा, 4x = 84 में से 56 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2, तो x = 4 7 = 28, x = 7 आ गया, ठीक है। मांग रहा है AC, तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 6 + 7 = 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर। इसी तरह से BC हो जाएगा 8 + 7 = 15 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है, एसएल वर्ल्ड is one of the India's largest amusement park that offers a diverse range of thrilling rides and water attractions for visitors for all age, ठीक है। द एंट्री गेट चार्ज फॉर द पार्क इज़ ₹150 पर चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड पर 150 रुपया लग रहा है टिकट का, और एडल्ट पर लग रहा है 250 रुपया, ठीक है। लिखा हुआ कि ऑन अ डे कैशियर ऑफ पार्क फाउंड दैट 300 टिकट्स वे सोल्ड, ठीक है। 300 एक दिन में 300 टिकट बेचा गया, ठीक है। अमाउंट टोटल इतना कलेक्ट हुआ। अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा हुआ, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बाय बी एक्स, द नंबर ऑफ एडल्ट विजिटेड बी बाई वाई, राइट द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन कितने हैं बच्चों, एक्स है, ठीक है। एडल्ट कितने, वाई है। टोटल टिकट कितना बेचा गया, 300, यानी जितने चिल्ड्रन और जितने एडल्ट है दोनों को टिकट को मिला देंगे तो 300 टिकट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चिल्ड्रन कितने, एक्स है, ठीक है। चिल्ड्रन पर कितना टिकट लगता है, 150 रुपीज़, है ना। चिल्ड्रन पर 150 रुपया लग रहा है, तो टोटल टिकट चिल्ड्रन ने खरीदा 150 इंटू एक्स, ठीक है। मतलब चिल्ड्रन के थ्रू खरीदा गया टोटल टिकट का अमाउंट 150 इंटू एक्स हो गया, प्लस एडल्ट के थ्रू कितना हो गया 250 इंटू वाई, और टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ 5500, ओके। यही था ना, 55,000, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द पार्क दैट डे, कितने चिल्ड्रन विजिट किए, एक्स निकालना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले अगर ये सॉल्व हो रहा तो सॉल्व करने दो, 15x + 25y = 5500, ठीक है। और अगर कट रहा है तो निकाल लेते हैं, 5 कॉमन निकाल दिया तो x बच गया, 5 से 15x + 5 5 25y 1100, ठीक है। 5 से कटेगा तो 1100 हो जाएगा ये, यानी 3x + 5y = 1100, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। अब इसे राइट डाउन कर दो, x + y = 300, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 से 15 हो गया ये। अब इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, 5 में से 3 गया 2x - 2x = 0 0, 5 में से गया 4, ठीक है। तो x = 2 to the 4 0, x = 200, यानी 200 बच्चे 200 चिल्ड्रन उस दिन आए थे पार्क में, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड का क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी एडल्ट्स विजिट द पार्क दैट डे, एडल्ट्स कितना विजिट किए, ठीक है। और अगर 50 मोर एडल्ट्स आ जाते हैं तो कितना मनी कलेक्ट होगा, ठीक है। तो एडल्ट्स मतलब वाई निकालना है हमें, ओके। तो x + y हम क्या, ये थर्ड क्वेश्चन है ना,
एक्स प्लस वाई क्या हम देखा था 300, एक्स निकल गया है तो एक्स की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 100 एडल्ट्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब क्या कह रहे हैं 50 मोर एडल्ट्स आ गए, यानी न्यू नंबर ऑफ एडल्ट्स कितना हो गया 100 + 50 = 150। ठीक है 150। ओके, हाउ मच मनी वुड हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम अडल्ट्स, तो अडल्ट से कितना मनी कलेक्ट होगा, तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम अडल्ट्स 150 इंटू कितना रुपये लग रहा था एक अडल्ट पर 250, तो 250 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा बच्चों 375 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी में, हाउ मेनी अडल्ट्स विजिट द पार्क दैट डे। ठीक है, इफ़ अ स्पेशल शो वॉज अरेंज्ड एंड हिज पर टिकट रेट फॉर अडल्ट्स वॉज इंक्रीज बाई 100 रुपीज़, तो टोटल रुपया कितना जमा होगा। ठीक है, तो अडल्ट्स उस दिन कितने विजिट किए थे 100 अडल्ट विजिट किए थे। ठीक है, बी पार्ट ये। तो अब यहाँ पर टोटल टिकट कितना जमा होगा, टोटल पैसा कितना जमा होगा, बच्चे कितने थे, बच्चे थे 200, बच्चे का पैसा 150 लगा, एडल्ट्स कितने 100, है ना। ठीक है, एडल्ट्स 100 पैसा लगा एडल्ट्स का, पर एडल्ट्स 250 रुपया। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या किया गया, स्पेशल डे के दिन स्पेशल शो में 100 रुपये बढ़ा दिया गया, तो कितना हो जाएगा 350 = कितना आएगा, सो कैलकुलेशन करके निकालना है 15 to the 30 + 35, अगेन क्या करना है हम लोगों को 65,000 रुपये निकल जाएगा। ये हमारा आंसर